Hello and welcome to another video of Kami-sama, your one place for anime, manga and manhwa. थंबनेल देखकर तुम लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमन स्लेयर का पिछला वाला आर्क जब खत्म हुआ था और यूफोटेबल ने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अनाउंस किया था तो सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो मांगा में बस 12 चैप्टर्स का है उस पर ये लोग पूरा सीजन कैसे बनाएंगे। और बात बस कम चैप्टर्स होने की नहीं है, सब्सटेंस की भी है, क्योंकि मांगा में देखो तो उस आर्क में अगर एंड का पार्ट छोड़ दिया जाए तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग आर्क। तो इस डिसीजन को लेकर सब लोग स्केप्टिकल थे। इसीलिए जब ये सीज़न एयर होना स्टार्ट हुआ तो मैं सोच रहा था कि ये इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। ऑल्दो इन्होंने इस सीज़न को बस 8 एपिसोड का रखा, जो कि प्रीटी ऑब्वियस था कि होगा। स्टोरी वहीं से पिकअप करती है जहाँ स्वॉर्ड्सवर्थ विलेज आर्क खत्म होता है। नेजुको हैज कॉन्कर्ड द सन और हर आर्क के बाद जैसा होता है तांजिरो एंड कंपनी अपनी इंजरी से रिकवर कर रही होती है। इस सब के बीच में स्ट्रेंजली डीमंस की एक्टिविटी जब से नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है तब से बहुत कम हो गई है। इस टाइम का फायदा उठाने के लिए और मुजान के ऑल आउट अटैक का जो वो नेजुको को अपनी गिरफ्त में करने के लिए करेगा उसके सामने टिकने के लिए हाशिरा सारे डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देने का डिसीजन लेते हैं जिससे वो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना पाए। तो बस यही होता है इस आर्क में। तांजिरो हर एक हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग लेता है और साथ साथ हमें बाकी सारे हाशिरा जिन्हें अब तक उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है उनसे भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हमें स्टोन हाशिरा ग्योमे की बैक स्टोरी, सानेमी और गेन्या के बीच की केमिस्ट्री और शिनोबु के मोटिवेशंस के बारे में भी थोड़े बहुत हिंट्स दिए जाते हैं। यहाँ हमें गियो की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि कनेक्ट होती है उन दोनों चाइल्ड गोस्ट से जिन्होंने तांजिरो को अपनी ट्रेनिंग में उस बोल्डर को काटने में हेल्प की थी। और हमें इससे गियो के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ही शुड हैव नॉट बीन हियर बिकॉज उसको लगता है कि फाइनल सिलेक्शन में उसे मर जाना चाहिए था और साबितो जिसने उसकी जान बचाई थी उसे आगे जाकर हाशिरा बनना चाहिए था। तो वो बस अब साबितो की जगह फिल कर रहा है। पर तांजिरो उसे ये रियलाइज कराता है कि जिन भी लोगों ने उसकी जान बचाई है पास्ट में, चाहे वो उसकी बड़ी बहन हो या साबितो हो, उन्होंने वो इसलिए नहीं किया कि गियो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझे, पर इसलिए कि वो खुद जिंदगी जी सके। और अगर वो खुद को ब्लेम करता रहेगा तो वो उनके सैक्रिफाइसेस को डिसरिस्पेक्ट करेगा। दैट्स व्हाट हेल्प्स गियो टू कम आउट ऑफ हिज शेल एट लीस्ट इन फ्रंट ऑफ तांजिरो। अच्छे एपिसोड यही सब चलता है और इन एपिसोड्स में काफी सारे एनिमे ओरिजिनल सीन्स भी थे जिन्हें ऑल्दो मैं एंजॉय कर रहा था। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि बस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के क्यों थोड़ा और टाइम लेके आगे की जो बड़ी फाइट्स है उनमें से एटलीस्ट एक तो दिखा ही सकते थे। बट देन केम द लास्ट 2 एपिसोड्स जो कि एक्सटेंडेड एपिसोड्स थे एंड डैम क्या अडेप्ट किया इन लोगों ने मांगा को। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 3 मिनट कोई कैरेक्टर बस चलेगा ऑन स्क्रीन और वो इतना बैडास होगा। दे जस्ट वेंट ऑल आउट विद इट। That Muzan entry and walk was one of the best that I have ever seen. उसका animation, music, cinematography, camera angles, everything was point on. लास्ट एपिसोड में वी गेट द सैक्रिफाइस ऑफ द हेड ऑफ द डीमन स्लेयर कॉर्प्स जो खुद को बेट बनाकर मुजान को हाशिरास के सामने एक मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। पर मुजान एज मुजान वो सारी डीमन स्लेयर फोर्सेस को इन्फिनिटी कासल के अंदर ले आता है और यहीं पर सीजन खत्म हो जाता है। अब यूफोटेबल ने अनाउंस भी कर दिया है कि इन्फिनिटी कासल आर्क को 3 मूवीज में अडेप्ट किया जाएगा, जिसको लेकर आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि मूवीज बनेंगी तो एनिमेशन और अच्छा हो जाएगा पर ये मूवीज इंडिया में 6 महीने बाद रिलीज होंगी। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। बट अब जो है सो है, सह लेंगे थोड़ा। तो ऑल इन ऑल डीमन स्लेयर का ये वाला सीजन वाज प्रीटी एवरेज अगर लास्ट 2 एपिसोड्स को छोड़ दिया जाए। ये 2 लास्ट एपिसोड इसको एलिवेट कर देते हैं। अनयूफोटेबल जिस तरह का अडेप्टेशन डीमन स्लेयर को प्रोवाइड कर रहा है, आई हैव टू से इट इज वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशंस एवर। बट स्टिल दिस सीजन वाज नॉट बैड बट नॉट दैट गुड ईदर। आई एम मोर एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर फाइट्स जो कि फाड़ के रख देने वाली है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इफ यू हैव रेड द मांगा। This is it for today on Kami-sama, your one place for anime, manga and manhwa. वीडियो यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। Until next time.